अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग नंबर 6। आज है हमारा डे 2 इन पाकिस्तान और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूं बिकॉज ऐसा पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है और फिर मैं पाकिस्तान की याद में ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी एक यादगार बना लेती हूँ और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर कर देती हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है जोरा और मैं कतर में रहती हूँ और आजकल मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ हमारी फैमिली को विजिट करने के लिए। मेरा मेका और ससुराल दोनों ही भावलपुर में है, तो आज हम जा रहे थे कुछ काम करने के लिए बाहर और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूं। ये है जनाब भावलपुर की सर्कुलर रोड जिसके चारों तरफ आपको नजर आएंगे फूल, पौधे और दुकानें। हम जा रहे थे सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, उसके बाद इसमें कूलेंट भरवाना था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी भावलपुर दिखा देती हूँ। भावलपुर इतना कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है और उसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये जनूबी पंजाब में वाक़या है और इसकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है। भावलपुर शहर मुल्तान से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर मौजूद है। यहाँ पे एक दरियाए सतलुज लगता है और साथ ही एक रेगिस्तान है जिसका नाम है चोलिस्तान। बहावलपुर वो पहली ऐसी रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। इस रियासत ने अपना माल, अपनी दौलत, अपना नाम और पहचान सब, क्योंकि बहावलपुर मेरा शहर है तो मुझे तो ये हर तरह से ही खूबसूरत लगता है। बहावलपुर क्योंकि नवाबों का शहर था इसलिए यहाँ पे आपको नवाबों के महल भी मिलेंगे। नूर महल, गुलजार महल और सादिक महल बहुत मशहूर महल है। इन महलात में से सिर्फ नूर महल ऐसा महल है जो इस वक्त खुला हुआ है पब्लिक के लिए और आप एक टिकट के साथ जाके इस महल को देख सकते हैं। मैं बताती चलूं कि ये तीनों महल इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर किए हुए हैं। क्योंकि ये महलों का शहर है तो इसमें आपको डिफरेंट जगहों पे महलात का आर्किटेक्चर नजर आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यानी कि यूसीपी जो इस शहर के अंदर वाक़ है उसका तर्ज भी थोड़ा सा रॉयल आर्किटेक्चर पे है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे स्टेशन जो भावलपुर में है उसका तर्ज भी बिल्कुल ही रॉयल आर्किटेक्चर पे डिजाइन किया हुआ है। इस वक्त हम जा रहे हैं सर्कुलर रोड से होते हुए शिकारपुरी गेट तक। बहावलपुर शहर के अंदर ही 6 गेट मौजूद हैं। आजादी से पहले क्योंकि ये एक रियासत थी और इस रियासत के अंदर दाखिल होने के लिए ये मुख्तलिफ दरवाजे मुनक्किद किए गए थे, जैसे कि शिकारपुरी गेट, बोहरी गेट, फरीद गेट वगैरह। बहावलपुर आने से पहले आपको सतलुज का दरिया भी मिलता है और बहावलपुर के दूसरे किनारे पे आपको मिलता है चोलिस्तान जो इंडिया के राजस्थान के साथ जा मिलता है। एक तरह से कहा जाए तो ये भी इंडिया का एक बॉर्डर ही बन जाता है तो छोटा लेकिन दिल से बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको ईदगाह भी मिलेगी, मुख्तलिफ किस्म के पार्क भी मिलेंगे जैसे कि गुलजार पार्क हो गया, लेडीज फ्रीड पार्क हो गया और यहाँ पे आपको एक एयरपोर्ट भी मिलता है जो पिछले कुछ सालों से बंद था लेकिन आज उसकी पहली परवाज साउथ एयर के थ्रू कराची से रवाना हुई है। पाकिस्तान तो वैसे ही सारा खूबसूरत है लेकिन हर इंसान को अपना शहर उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया मेरा भावलपुर और आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही जर्नीज भावलपुर के मुतालिक शेयर करती रहूंगी। तो इस वक्त बात करते हैं मौजूदा वक्त की। हम यहाँ आए थे अपनी गाड़ी में कूलेंट डलवाने के लिए और इन भाई ने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी। इस वक्त हम जा रहे थे यहाँ से मॉडल टाउन ए की तरफ और रास्ते में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाती चलूँ। जो लोग भावलपुर के रहने वाले हैं वो तो दूर से ही ये जगह पहचान लेंगे। एक तरफ मिलता है आपको दाता स्वीट्स एंड बेकर, तो सामने आपको मिलते हैं टेस्टी के लाजवाब मशहूर समोसे। अगर किसी को इस शॉप का नाम नहीं भी पता तो वो बड़े आराम से कह देता है वही जहाँ पे टेस्टी समोसा मिलता था। ये है भावलपुर का सराइकी चौक और इसके एक तरफ जाते हुए आप आ जाते हैं मॉडल टाउन ए की तरफ और हम जा रहे हैं इस वक्त मॉडल टाउन बी की तरफ। क्योंकि मुझे चाहिए थे घर के लिए कुछ आम और मेरे बाबा लेते थे इस फ्रूट वाले से आम, तो मैंने फारूक को कहा कि आप भी जाएं और इसी से आम लेके आए। लेकिन क्योंकि बेचारे बाबा जी ज़ईफ थे और इनके पास ज़्यादा माल नहीं था तो हमने सोचा कि हम किसी और दुकान से ले लेते हैं क्योंकि इनके पास वो चीज़ नहीं थी जो हमें चाहिए थी। तो अब सुने मेरी कहानी। मेरे साथ इतनी सख्त गर्मी है कि ना पूछे। मैं अगर अपना फ़ोन भी चार्ज पे लगाती हूँ ना तो वो भी इतना गर्म हो जाता है। एंड यस, दुपट्टा रखना इज मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। मैं मतलब कि अपना हुलिया नहीं सही करके आई तो मैंने कहा सोचा दुपट्टा रख लेते हैं। फारूक वहाँ पीछे जो हैं वो फ्रूट ले रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे आए थे इस लल्लू के पास बिकॉज मेरे अब्बा इससे फ्रूट लेते रहते हैं, बट उसके बाद थोड़े से आम पड़े हैं, वो अभी किन्ने जो नहीं आम है। सो यप, दिस इज़ कॉल्ड पकौड़ा चौक, मॉडल टाउन बी में है ये। और हर घर में आपको सोलर पैनल भी नज़र आएंगे इस वक्त। यहाँ पे मेरे सामने शाहजी का फ्रेश जूस कॉर्नर है, मौसमी, किन्नू, अनार, गाजर और ग्रे फ्रूट इस तरह के जूस पड़े हैं। बट हम पीने वाले हैं सोडा वाटर पियेंगे हम। और देखें आज हम आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करते हैं फ्रॉम आवर जर्नी इन पाकिस्तान। आज बेसिकली हमारा डे 2 है। मेरा ख्याल है जब आप पहले दिन लैंड करते हैं ना तो आपकी थकन भी होती है सफ़र की, फिर आप एक फुल टाइम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है। कल मेरा ख्याल है मैंने शायद कपड़े भी मोटे पहने हुए थे बिकॉज आई ओनली बॉट 2 जोड़ाज विद मी। एक दुपट्टा भूला तो दूसरा अल्टीमेटली मेरे पास ऑप्शन था पहनने का, बट दैट वाज वेरी मोटा। तो फिर मैं रात को गई जेलबरी अपनी अम्मा के साथ, मैंने वहाँ से शॉपिंग की और मैं बड़े कूल से कलर का ये जोड़ा लेके आई और भी मैं 3-4 लेके आई हूँ। आप लोगों को दिखाती रहूँगी पहन के। तो खैर अभी हम
कुछ बेहतर लग रहा है आज हमें, हवा भी चल रही है। वी आर जस्ट होपिंग कि किसी तरह जो है वो बारिश हो जाए, हमें बारिश देखने को मिल जाए, बिकॉज यू नो कि कतर में हमें बारिश बहुत देर से मिलेगी। फारूक इज़ बैक विद सम मैंगोज। अब हम चलते हैं जूस पीने के लिए। अरबी में कहूँ तो मांजो मिल गया था, यानी कि मैंगोज मिल गए थे हमें, और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले मैंने तो ये सोडा वाटर पीना ही था, क्योंकि ये तो भावलपुर का फेमस सोडा वाटर है और साथ ही इतनी गर्मी में इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। पकौड़ा चौक पे मौजूद मुश्ताक सोडा वाटर को कौन नहीं पहचानता। साथ ही साथ इस वक्त भावलपुर में हर मोड़ पे आपको डिफरेंट सोडा वाटर्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी किसी अच्छी जगह से पिए, वरना आप बीमार भी हो सकते हैं। क्योंकि आर्याना को पहली दफा हम गर्मी में पाकिस्तान लेके आए तो उसके लिए गर्मी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो उसने कहा कि वो घर पे रहती है, लेकिन हम उसके लिए बाहर से कुछ लेते आए। फिर मैंने तो पिया अपने लिए लेमन सोडा, फारूक ने पिया लेमन सोडे वाली आइसक्रीम, और आर्याना के लिए लिया हमने मिंट मार्गरीटा, जो कि बहुत ही फजूल था, इसलिए बेहतर है कि आप लेमन सोडा ही पी लें। वैसे तो जो भावलपुर के पुराने रहने वाले हैं ना, उनको पता होगा कि इस मुश्ताक सोडा वाटर के ऊपर एक बाबा जी होते थे जिनको स्पीड और स्पीड सारे मेन्यूज के नाम याद थे। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ गए हैं, लेकिन हमें उनसे ऑर्डर करना बहुत पसंद था। मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मैं हमेशा सोडा वाटर भी पीती हूँ और साथ ही साथ गोलगप्पे भी खाती हूँ। इट वॉज डे 2, तो आज मैंने सिर्फ सोडा वाटर पे ही कहा कि चलो ठीक है, यही इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ सोडा वाटर लिया और उसके बाद मैंने फारूक को कहा कि आपने भी रिएक्शन देना है, एंड दिस वाज आवर रिएक्शन। मतलब कि रिफ्रेशिंग, ठंडा ठंडा और मज़ेदार। इतने देर में भाई साहब आ गए कि उन्होंने कहा चले जी मुझे भाई पैसे दें मेरे, और आप जाएं यहाँ से। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हैं ये है भावलपुर की ईदगाह। ईद की नमाज यहीं पे अदा की जाती है। उसके अलावा भी अगर कोई बड़े जनाजे या इस तरह के इज्तिमा होते हैं तो वो यहाँ पे होते हैं। ये आ गया जी मिलाद चौक, जिसका नया नाम है खतबे नबूवत चौक, और इसके बिल्कुल साथ ही आपको मिलता है गुलजार सादिक। ये भी भावलपुर का एक बहुत बड़ा पार्क है। अब हम जिस रोड से गुजर रहे हैं इसको कहते हैं सर्कुलर रोड, और आप मेरे उल्टे हाथ पे देख सकते हैं ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या ही सर्विस देता होगा जो ये ट्रेड सेंटर देता है। पार्किंग यहाँ नहीं होती, लेकिन आपसे पार्किंग के पैसे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दुकानें बेतहाशा और भरपूर है। आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। सर्कुलर रोड इज बेसिकली द हब ऑफ शॉपिंग इन बहावलपुर। उसके बाद हम निकले जी आगे, फवारा चौक क्रॉस करने के बाद हम जाने लगे अपने घर की तरफ। ये है हमारा फवारा चौक। उसके बाद ये आ गई है जी सर्कुलर रोड। इसके राइट हैंड पे आपको मिलेगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी, और लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगी कुछ शॉपिंग की शॉप्स और आगे जाके फार्मेसीज। नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अमल किए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें भी चलने लग गई हैं, सिग्नल्स का भी इंतजाम होने लग गया है, कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि इसको एज अ सेफ सिटी मुतारिफ कराया जा सके। हुकूमत जितना कर सकती है वो उतना कर रही है, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। अगर हेलमेट पहनने का कहा गया तो पहने, इसलिए नहीं क्योंकि हुकूमत ने कहा या पे फाइन लग जाएगा, इसलिए क्योंकि ये आपकी अपनी सेफ्टी है। सीट बेल्ट लगाना भी बहुत जरूरी है, वरना टिकट कटवाओ और फाइन भरते चले जाओ। ये आ गया जी हॉस्पिटल। यहाँ पे मरीज दाखिल हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मरीज को शिफा याब करे। और इसकी दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे सारी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज। हुकूमत पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने डिफरेंट तरह के लेवल सेट कर दिए हैं कि अगर आप जनरल स्टोर आ रहे हैं या फिर फार्मेसीज आ रहे हैं तो आपको दूर से ही उसका लेबल देख के समझ आ जाएगा कि ग्रीन वाली फार्मेसीज हैं और रेड वाली जनरल स्टोर। यहाँ पे ये सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत कम थी तो ये सिग्नल इतना कोई खास चल नहीं रहा था। अब आप इन भाई साहब को देखें, बगैर इंडिकेटर दिए कहीं भी मुड़ गए, फिर आप टक्कर हो जाएगी तो कह देंगे जी पीछे वालों ने मार दिया। ये आ गया जी हमारा फेमस अफवा हाई स्कूल, और इसके बाद आने वाला है फ्रीड गेट। मैंने सुना था कि फ्रीड गेट में रेनोवेशन का काम चल रहा है। कल रात में गई, मैंने देखा थोड़ा सा काम हुआ है, लाइक एक स्ट्रिप पूरी हो चुकी है, बट इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर कुछ लोग नहीं जानते तो फ्रीड गेट के अंदर एक हवेली है और मेरा बचपन वहीं गुजरा है। अब हम वहां नहीं जाते क्योंकि हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये फ्रीड गेट बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, हम बीच सड़क पे नहीं रुके हैं, पीछे से ट्रैफिक आ रही थी तो एडजस्ट करना पड़ा था। ये भी एक और चौक है, यहाँ पे आपको एहसान शूज मिलेंगे। और उसके बाद ये बाटा का स्टोर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम कुछ अरसे के बाद वापस आएंगे। आई थिंक रेनोवेशन का काम चल रहा है। फिर हम अपने घर की तरफ जा ही रहे थे तो आपको मेरे राइट साइड पे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी जो मोस्टली दरख्तों से कवर हैं। भावलपुर की खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे बहुत सारे दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। क्योंकि ये जनूबी पंजाब में मौजूद है शहर, तो इसमें गर्मी के दर्ज हरारत बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर देख सकते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये भी थोड़ी सी रॉयल तर्ज पे ही बना हुआ है। फिर हम अपने घर की तरफ मुड़े और ये रोड जाती है आईयूबी के बगदाद कैंपस की तरफ, और साथ ही उसका यूनिवर्सिटी रोड वाला कैंपस है। घर वापस आए, यहाँ पे आर्याना ने अपना खुद का किचन सेट किया हुआ था और पता नहीं किस किस्म के टॉयज यहाँ पे सेट हुए हुए थे। उसके बाद मैंने मैंगो खाया, उसको मैंने नहला धुला के तैयार किया और उसको कहा कि चलो अब बेटा आप सो जाओ, लेकिन उसका सोने का कोई मूड नहीं था। लेकिन मैं भी माँ थी, मैंने जबरदस्ती पकड़ के सुला दिया क्योंकि नींद माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होती है। फिर मैं भागी भागी ऊपर आई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ जो मैंने कल की थी। कल मैं गई थी जेलबरी लाइमलाइट अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, मैंने वहां से कपड़े लिए
कल मैंने आप लोगों को घर आके नहीं दिखाए थे, तो आज मैंने सोचा मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा कमरा। आप यूट्यूब फैमिली ने मेरा ये रूम नहीं देखा हुआ, इंस्टाग्राम फैमिली बहुत दफ़ा देख चुकी है यहाँ पे मेरे व्लॉग्स। मैंने कल जो जोड़ा लिया था वो पहना हुआ है मैंने। ये बुक्स मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के कमरे से ली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं पढ़ूंगी। इस वक्त मैं इस व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद जाऊंगी इसको पढ़ूंगी। ये 3 पीस जोड़ा है जो मैंने जेलबरी से लिया था, लॉन का स्मूथ सॉफ्टेस्ट तरीन जोड़ा है, मतलब कि मेरा उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत इतना हसीन और सॉफ्ट जोड़ा। प्रिंटेड था, रीजनेबल प्राइस में 4000 के अंदर आपको 2 पीस जोड़ा मिल जाए, क्या ही बात होती है। उसके बाद मैंने शॉवर लिया, आई गॉट रेडी एंड दिस इज द न्यू जोड़ा दैट आई वॉज वेयरिंग। मैं सोची थी मैं फिर चेक कर लूँ, बट मैंने कहा जरा तैयार श्यार होकर फिर चेक करते हैं। और यहाँ पे मैंने एल्फ का ब्लश लगाया और देखें जी कितना पिगमेंटेड ब्लश था कि गालें जो थी ना मेरी लालो लाल हो गई थी। छोटा भी में करेक्टर आता ना चुटकी, बिल्कुल मैं वैसी ही लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको सेटल डाउन करते हैं, बिकॉज ये तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जितना भी उस एल्फ के ब्रश को या उस ब्लश को मैं जितना कम यूज़ करती हूँ ना, वो उतना ही ज़्यादा निकलता चला आता है। फिर मैंने आरियाना के टिश्यू पेपर ढूंढे और घंटा मेहनत करने के बाद मैंने उसमें टिश्यू निकाला और उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया, सेटलबेट किया। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा ना यहाँ पे कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मैं अपनी क्रीम्स और स्किन केयर रख रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे इतनी गर्मी है कि आपकी अपनी खुद की क्रीम निकलती है, और वो उन्होंने सही कहा। मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, उसके बाद ब्रश ऑन, आईलाइनर और लिपस्टिक, दैट्स इट। मतलब कि भाई नहीं हो पा रहा, बहुत गर्मी है। और ये बाल भी मैंने खोले हुए ना, तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए खोले थे, उसके बाद मैंने फ़ौरन ये बाल जो है ना अपने बांध दिए थे। दिस इज़ द पैनोरामा मस्कारा बाय लोरियल, और ये बहुत अच्छा है। लड़कियों, अगर आप लोगों की आई लैशेज़ बहुत छोटी हैं या आपको बड़ी आई लैशेज़ रखने का शौक है ना, तो इस मस्कारे को ले लो। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मस्कारा है। मुझे लोरियल ने एज़ अ पीआर भेजा था, लेकिन आई हैव टू टेल यू गाइस। अच्छा जी, दिस वाज़ माय फाइनल लुक। ना, 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 अब दिखाते हैं ना फाइनल लुक। अच्छा, मुझे आदत नहीं है ना इस तरह के बाहर आके आउटडोर शूट करने की, तो जब मैं ये शूट कर रही थी ना, तो सामने वाली घर की आंटी मुझे मुसलसल देखी जा रही थी। शी मस्ट बी थिंकिंग ये कर क्या रही है? बिकॉज़ एक तो हम पाकिस्तान में नहीं रहते, तो उन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं क्या कर रही है ये औरत आके इनके घर में। अच्छा, उसके बाद हम रात को जी पहुँचे इम्तियाज़। हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन चल रहा है एनर्जी का और लॉकडाउन हो जाता है 8 बजे। हम बड़ी मज़े से पहुँचे थे 8:30 बजे, और जैसे ही पहुँचे उन्होंने कहा जी फूड वाला सेक्शन खुला रहेगा, उसके अलावा सारे सेक्शंस बंद हो जाएँगे। 50 रुपए की टिकट थी, पार्किंग में लगाई गाड़ी, उसके बाद फटाफट अंदर पहुँचे और हमने करने स्टार्ट की शॉपिंग। फूड सेक्शन से मतलब था उनका कि अगर आप फूड कोर्ट जाना चाहते हैं, ग्रोसरी करना चाहते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेकअप, स्किन केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो वो बंद हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कैसी लाइटें जल रही थी और बंद हो रही थी। बस हमने भागम-भाग में जो चीज़ें खरीदनी थी, वो खरीदी। और मैंने आर्याना के लिए यहाँ से कुछ बिस्किट्स वगैरह लेने थे, ताकि वो एन्जॉय कर सके। उसको वहाँ पे मिंट मार्गरीटा बड़ा पसंद आता था, यहाँ पे वो था नहीं। सो मैंने फारूक ने बड़ी मुश्किल से डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स और कुछ चीज़ें करती की, बिकॉज़ आपको अपने बच्चे को खिलाना पड़ता है। मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फ्रेंड भी हमारे साथ थे। वापसी पे हम आए आर्याना की नानो के घर, एंड बाय दिस यू कैन ईज़िली टेल कि वो अपनी नानो के घर आई हुई थी। फ्राइज़ उसके पास रखे जा रहे थे, सोफ़े पे मज़े से वो लेटी हुई थी, एन्जॉय कर रही थी। मामा ने फटाफट हमारे लिए मैंगोज़ काटे और फालसे का ये शरबत हमें प्रेज़ेंट किया। उसके बाद हमने इस रेस्टोरेंट जिसका नाम था टॉम यम से चाइनीज़ लिया, घर वापस आए और खाना खाया। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय डे 2 इन पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ द व्लॉग्स ऑफ पाकिस्तान एंड बहावलपुर। आई होप आप लोगों को मेरा प्यारा सा शहर अच्छा लगा होगा और ये व्लॉग भी। और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप कल से देख सकें मेरे न्यू व्लॉग्स। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर लविंग शेयरिंग दिस कंटेंट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू योर हेयर केयर एंड स्किन केयर, अदरवाइज आपके बाल भी इस गुड़िया के जैसे हो जाएंगे और आपके हर एंगल में ही चुटिया बन जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम आवर फैमिली। बाय।